हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम करने वाले हैं टिहरी रियासत का उदय 1815 ईस्वी के बाद गढ़वाल नरेश, जिसमें आपके 150 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगी विद एक्स्ट्रा फैक्टर। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनमें से आपसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि टिहरी राजा नरेंद्र शाह के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रयासों में से कौन सा गलत कथन है। सो कौन सा कथन गलत है। 1925 में नरेंद्र शाह ने जो है हेली हॉस्पिटल की स्थापना करी थी, बिल्कुल यहाँ पर सही है। टिहरी, देवप्रयाग और उत्तरकाशी में पूर्व में स्थापित चिकित्सालयों में नए उपकरण लगवाए थे, बिल्कुल सही है। थड़ियार और पुरोला में डिस्पेंसरी खोली थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीन तो सही है। अब देखो 1946 में तो राजा मानवेंद्र शाह, इनके बेटे मानवेंद्र शाह बन जाते हैं, तो ये फिर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शंस डी। देखो नरेंद्र शाह की बात करते हैं तो नरेंद्र शाह के काल की जो भूमि थी उसको क्या कहते थे, डोरी पैमाइश कहा गया है, जिसमें प्रमुख योगदान जोध सिंह नेगी का था। नरेंद्र शाह ने राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून भेजा, जिनमें कुछ जर्मनी और फ्रांस से भी आए थे। और हरे कृष्ण रतुड़ी के द्वारा रचित जो नरेंद्र हिंदू लॉ है उसको राज्य के न्यायालयों में संहिता के रूप में प्रयोग किया गया। नरेंद्र शाह ने शेरशाह सूरी की तरह ही अनेक सड़कों का निर्माण कराया, तो इनको क्या कहा जाता है, गढ़वाल का शेरशाह सूरी कहते हैं। ठीक है। 1920 के आसपास इन्होंने नरेंद्र शाह ने बरा और बेगार जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन की घोषणा की, और 1920 में ही इन्होंने एक कृषि बैंक की स्थापना की थी। किसने, नरेंद्र शाह ने। 1923 में इन्होंने टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय का गठन किया, और 1923 में राज्य के प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग पाने के लिए राज्य प्रतिनिधि सभा भी गठित की थी। नरेंद्र शाह ने प्रताप हाई स्कूल को क्या बनाया था, प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बनाया था। और नरेंद्र शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1933 में कीर्ति शाह की स्मृति में 1 लाख रुपए दान में दिए, जिससे यहाँ सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का गठन हुआ। 1921 में इन्होंने टिहरी में पहली बार जनगणना हुई, जिसमें जनगणना अधिकारी कौन थे, उमादत्त डंगवाल। 1938 में नरेंद्र शाह टिहरी हाई कोर्ट की इन्होंने स्थापना करी थी, जिसके पहले न्यायाधीश मुकुंदी लाल 38 से 43 तक रहे। 1934 में इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किया। 39 में इन्होंने कुष्ठ विधान पारित किया, और 1943 में टिहरी राज्य में टीका विधान पारित किया। अगस्त 1946 को टिहरी राज्य में प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति दी थी, और शहीद गब्बर सिंह नेगी स्मारक चंबा में 1925 में किसने बनाया था, इन्होंने ही बनाया था। तो ये ध्यान रखना है। और अगर हम कुछ घटनाओं की बात करते हैं इनके समय की, जैसे इनकी पहली घटना है 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड, दीवान चक्रधर जियाल। 25 जुलाई 1944 श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल से मृत्यु। श्रीदेव सुमन जी का स्टेटमेंट भी था कि श्री महाराज के प्रति मैं पूर्ण सद्भावना, श्रद्धा और भक्ति भाव रखता हूँ। उनका संघर्ष टिहरी नौकरशाही के विरुद्ध था। 23 जनवरी 1939 देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई, और अगस्त समझौता राज दरबार और प्रजामंडल के मध्य में ही होता है। 1921 में ब्रिटिश सरकार ने CIE और 1931 में सर और KCSI का टाइटल दिया। बनारस विश्वविद्यालय ने 1937 में नरेंद्र शाह को LLD की टाइटल भी दिया था, उपाधि दी थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 1815 को किस शासक द्वारा अपनी राजधानी टिहरी बनाई गई थी। गोरखाओं से मुक्ति होती है 1815 में, है ना। तो उसी के बाद यहाँ पर बनते हैं सुदर्शन शाह, है ना। किसने, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह 1804 से 14 ईस्वी तक
जो थे निर्वासन काल में हरिद्वार के कनखल और ज्वालापुर में रह रहे थे। बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात कैप्टन हियर्सी से होती है। उसे दून व चंडी परख ने 3005 रुपये में बेच दिया था, जिसका जिक्र वैली ऑफ दून पुस्तक में मिलता है, लेकिन ये सिर्फ कल्पना मात्र होता है क्योंकि इसमें राजा के पूर्वजों का नाम गलत है। तो इनका जो टाइम पीरियड 1815 से 1859 तक था। इनका जो विवाह हुआ था वो हिमाचल की खनीति ठाकुर की बेटी से हुआ। ब्रिटिश कंपनी ने सुदर्शन शाह पर 7 लाख रुपए न देने का आरोप लगाकर श्रीनगर पर कब्जा कर लिया। सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी में अपनी राजधानी बनाई और टिहरी पहले धुनारों यानी कि मछुआरों की बस्ती हुआ करती थी। टिहरी नगर की सिंह राशि थी। टिहरी शहर के लिए ज्योतिषों ने अल्प आयु की भविष्यवाणी कर रखी थी, जो सही भी साबित हुई। सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी में 700 रुपये में 30 छोटे छोटे घर बनाए गए, जिन पर प्रति घर 3 रुपये प्रतिवर्ष क्या होता था किराया लगाया गया। टिहरी स्थापना दिवस को रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाते हैं और 1817 में कुंवर प्रीतम शाह का आगमन टिहरी में हुआ, जिसे गोरखा सैनिक नेपाल ले गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन तो यहाँ पर सुदर्शन शाह हो जाएगा, जिन्होंने टिहरी राजधानी बनाई। 1815 से 1859 तक किस परमार शासक का कार्यकाल रहा है? और टिहरी रियासत के अंदर पहले शासक थे। ऑप्शन ए सुदर्शन शाह। निम्न में से रेस्टोरेशन डे क्या है? तो ये है टिहरी स्थापना दिवस। बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात किससे हुई थी? कैप्टन हियर्सी। कलाविदों का शिरोमणि किस शासक को कहा जाता है? तो कलाविदों का शिरोमणि किसको कहा जाता है? सुदर्शन शाह को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? कलाविदों का शिरोमणि कहते हैं। इन्होंने क्या क्या काम करे थे? सुदर्शन शाह ने गांव की व्यवस्था के लिए कमीन और सयाना की नियुक्ति की। राजस्व और धन एकत्र करने के लिए कामदार नामक अधिकारी अपॉइंट किए। सुदर्शन शाह ने मौलाराम, चैतो और माणकू चित्रकार को आश्रय दिया था। सुदर्शन शाह ने सभागार ग्रंथ मुक्तक काव्य की रचना किसमें की है? ब्रज भाषा में की, जो 7 खंडों में विभक्त है, लेकिन अनेक पदों में शीर्षक गढ़वाली में दिए गए। और इस काव्य में सुदर्शन शाह खुद को सूरत कवि के नाम से संबोधित करते हैं। जो आपकी ये सुदर्शन शाह है ना, टिहरी की जनता इनको बोलांदा बदरीश कहती थी। सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश अधिकारी फ्राइडन या फ्रेजर की जान जो है बाघ से बचाई थी। कवि कुमुदानंद ने सुदर्शनोदय काव्यम की रचना करी है और मौलाराम ने सुदर्शन शाह से उचित सम्मान न मिलने के कारण उनकी निंदा में कहा सुदर्शन दर्शन कविता लिखी। और इस कविता में मौलाराम ने राजा कुसुम कुप्रसून कृपण एवं खसिया नृप कहा था। ऐसा मानते हैं कि मौलाराम के द्वारा गोरखा शासकों की प्रशंसा करने पर सुदर्शन शाह उनसे खिन्न हो गए थे और राजा ने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया था। तो सुदर्शन दर्शन कविता मौलाराम से खिन्न मन को दर्शा रही है मौलाराम की। सकलाना की जनता ने तिहाड़ कर के विरोध में 1851 ईस्वी को बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में अठुर विद्रोह किया था। सुदर्शन शाह के राजकवि हरिदास शर्मा ने धर्मवल्ली, सभाभूषण, नाटक आदि संस्कृत ग्रंथों की रचना की। सुदर्शन शाह के दरबार में कुमाऊं से गुमानी पंडित और मनोरथ विद्वान आए। सुदर्शन शाह के समय 4 विभागों में विभक्त 4 अदालतें दीवानी, फौजदारी, कलेक्टरी, सरसरी थी। सुदर्शन शाह ने छोटी दीवानी और बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना करी थी और इन्होंने टिहरी रियासत में दीवानी, फौजदारी अदालत सुदर्शन शाह ने बनाए। और 1848 में सुदर्शन शाह ने टिहरी में राजभवन बनाया, जिसे पुराना दरबार कहा जाता था। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्या है आपका कि टिहरी रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? 1817 में प्रीतम शाह की वापसी हुई, जो नेपाल में राजनीतिक बंदी थी। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित करी। सुदर्शन शाह के समय फरवरी 1820 में मुरक्राफ्ट टिहरी आया था।
बिल्कुल ये भी सही है ना। और मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को उनके कला प्रेम के कारण ही क्या कहा था, कलाविदों का शिरोमणि कहा था। सभी कथन क्या है, सही, कोई भी गलत नहीं है ना। 1824 में रवाई परखने को टिहरी में शामिल किया गया और दिसंबर 1842 में टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा गया। और अजब राम ने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता शुरमा कहा है। भजन राय कवि ने सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला राजा कहकर उनकी प्रशंसा की थी। और भक्त दर्शन ही कहते हैं कि महाराजा दर्शन शाह एक योग्य और प्रजावत्सल शासक थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी। और 4 मार्च 1820 में सुदर्शन शाह और ब्रिटिश सरकार के बीच संधि हुई, जिसमें टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार स्वीकार हुआ था। सुदर्शन शाह ने निर्वासन काल में कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार में कब निवास किया था? तो मैंने बताया था ना, 1804 से 1814, यानी कि 8th का ऑप्शन से। टिहरी गढ़वाल पर ब्रिटिश सरकार ने सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार कब स्वीकार किया था? सो ये स्वीकार किया गया था, क्वेश्चन नंबर 9, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 4 मार्च 1820। अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को कितने लाख रुपए न देने का आरोप लगाकर श्रीनगर अपने अधीन किया था? 7 लाख रुपए। टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो ये पहला भूमि बंद 1823 में। कब हुआ था? 1823 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रवाई परगनी को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया था? 1824, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ज्वालाराम जो कुछ समय टिहरी दरबार में रहे थे, वासवानंद ने प्रसन्न सिंधु नामक ग्रंथ की रचना की, गोरखवाणी ग्रंथ की रचना सुदर्शन शाह ने की। कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राजभवन या पुराना दरबार 1848 में किसके द्वारा बनवाया गया था? सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह के द्वारा ब्रजभाषा में रचित सभासार ग्रंथ को कितने खंडों में बांटा गया है? 7 खंडों में। निम्न में से बाड़ाहाट प्रशस्ति का संबंध किस पंवार राजा से है? सुदर्शन शाह। किससे है? सुदर्शन शाह। सही कथन को चुनना है। सभासार ग्रंथ में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। पोलांदा बद्री सुदर्शन शाह को कहा जाता है। मौलाराम चैतू माणकू को सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया था, या फिर सभी? ऑप्शंस डी क्या हो जाएगा? ऑप्शंस डी। टिहरी रियासत में प्रचलित कुप्रथा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पणी एक प्रकार का पथकर था। खेण का तात्पर्य बिगाड़ से। पाला इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी रियासत के लोगों से दूध, घी, दही आदि फ्री में लेते थे, या बिशाह अन्न के रूप में भंडार में पहुंचाना होता था। तो बताइएगा इनमें से कौन सी कुप्रथा प्रचलित मतलब सही नहीं है? तो 18th का ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामों की व्यवस्था हेतु कमीन व सयाना की नियुक्ति किसने करी थी? क्वेश्चन नंबर 19। सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1859, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामदार नामक अधिकारी होते थे। तो कामदार मैंने बताया था ना, राजस्व धन एकत्र करता था। ऑप्शंस डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही होगा। 1859 से 1871 ईस्वी तक टिहरी पर किसका शासनकाल रहा है? तो सुदर्शन शाह के छोटे बेटे शेरशाह ने कुछ समय के लिए सत्ता हस्तांतरित अपने करी थी, गद्दी पर बैठा, लेकिन ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से भवानी शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है। तो ऐसे में आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो 1859 से 1871 तक किसका शासनकाल रहा है? फिर भवानी शाह का रहा। सो 22 का ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। भवानी शाह साधु प्रकृति का था। इनकी माता का नाम गुणदेवी था।
1860 में फ्रेडरिक विल्सन को वनों का ठेका दिया था और देवप्रयाग में 1862 में एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी। अठुर विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1861 में 12 आना बीसी की भू व्यवस्था हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मैच करना है। ग्रंथ और उनके लेखक, तो गौरख वाणी क्या हो जाएंगे? सुदर्शन साहा। सुदर्शनोदय, क्या सुदर्शनोदय की बात करते हैं? कुमुदानंद। प्रद्युम्नोदय रामदत्त बहुगुणा सभाभूषण हरिदत्त शर्मा। तो 2 1 4 3 किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1862 में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किसने बनाई थी? तो ये आपकी जो संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी वो बनाई थी भवानी शाह। निम्न में से साधु प्रकृति के नरेश कौन थे? तो साधु प्रकृति के जो नरेश थे वो कौन थे? जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन है आपके सामने। सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा भवानी शाह। टिहरी रियासत में भूव्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा हेतु लिया जाने वाला कर कौन सा था? बरा कर। कौन सा था? बरा कर था। टिहरी रियासत का प्रथम राजा जो पाश्चात्य शिक्षा और हर्बर्ट स्पेंसर के विश्व प्रेम और सार्वजनिक कल्याण की भावनाओं से अनुप्राणित था, तो ये है कीर्ति शाह। कौन है? कीर्ति शाह है। कीर्ति शाह ने हिवेट संस्कृत पाठशाला बनाई। टिहरी में कीर्ति शाह ने ही वेदशाला का निर्माण कराया, नगर पालिका की स्थापना की और टिहरी में राज्य मिडिल पाठशाला को 1891 में प्रताप हाई स्कूल में उच्चीकृत किया और टिहरी की जनता को पहली बार बिजली की सुविधा प्रदान की और इसने उत्तरकाशी में एक कुष्ठाश्रम खोला। टिहरी में एक प्रेस की स्थापना की और टिहरी में किसानों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की जिसका नाम बैंक ऑफ गढ़वाल रखा। टिहरी टाइपराइटर का आविष्कार किया जिसका पेटेंट किसी कंपनी को दिया और 1897 में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर टिहरी में 110 फीट ऊंचा घंटाघर का निर्माण कराया। कीर्तिनगर की स्थापना 1894 में विलोली नामक ग्राम में की। टिहरी में सेना का पुनर्गठन करके टिहरी में माइनर्स व सैपर्स फोर्स का गठन किया। हिबेट ब्रिज, यमुना पर हिबेट ब्रिज का निर्माण किया। भक्त दर्शन ने अपनी पुस्तक में कीर्ति शाह को राजश्री नाम से संबोधित किया। कीर्ति शाह के समय मुल्की रिवाज व ताजीरात हिंद पर आधारित विधि संहिता का निर्माण भी हुआ। तो यहाँ पर हमारा कीर्ति शाह हो गए। नेक्स्ट, तो 27 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1871 से 1886 तक टिहरी में किसका शासन रहा था? तो 71 से 86 के बीच में जिन्होंने शासन किया था वो शासनकर्ता कौन थे? राजा प्रताप शाह, है ना। प्रताप शाह ने 1877 ईस्वी में प्रताप नगर नामक नगर की नींव रखी जो जलकूर नदी के तट पर लोकेटेड है। ये प्रताप शाह टिहरी का पहला शासक जिसने अपने खुद के नाम से शहर बसाने की प्रथा शुरू की थी। इन्होंने ही प्रताप शाह ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी, प्रिंटिंग प्रेस खोली, सबसे पहले पुलिस विभाग गठित किया और 1873 में इन्होंने भूमि व्यवस्था कराई जिसे ज्योला पैमाइश नाम से जाना गया। प्रताप शाह ने राज्य को 22 पट्टियों में बांटा, इनके लिए एक एक करदार अपॉइंट किए और ब्रिटिश गढ़वाल रियासत में कारदार पटवारियों के समान होते थे और लेकिन उनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होती थी। प्रताप शाह ने टिहरी मसूरी श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण कराया। 1883 में एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल गठित किया जिसे कीर्ति शाह ने प्रताप हाई स्कूल नाम दिया। प्रताप शाह के समय चीफ कोर्ट और हजूर कोर्ट का गठन हुआ। 1876 में प्रताप शाह ने राजधानी में पहला खैराती सफाखाना गठित किया। इनके बेटे थे 3, कीर्ति शाह, कुंवर विचित्र शाह, कुंवर सुरेंद्र शाह। तो अगला आपने देखा था कौन बना था? कीर्ति शाह बनता है ना।
चलो धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे फिर करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, किसका शासन रहा है, तो कीर्ति शाह का। 28 ऑप्शन बी। जलकूर नदी के तट पर 1877 में प्रतापनगर की नींव जो है वो किसने रखी थी, तो ध्यान रखिएगा प्रताप शाह, कीर्ति शाह की। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रताप शाह। सकलाना की जनता ने 1851 में तिहाड़ कर के विरोध में किसके नेतृत्व में अठुर विद्रोह किया था। 1851 की बात हो रही है और 1851 में कौन थे आप जानते हैं, सुदर्शन शाह। तो 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बद्री सिंह अस्वाल के नेतृत्व में। किसके, बद्री सिंह अस्वाल के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टिहरी रियासत के राजा प्रताप शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो बताइएगा क्या सही नहीं है। ये टिहरी रियासत के कम क्रम में दूसरे राजा थे, दूसरे नहीं थे, है ना। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इन्होंने 20 वर्ष की उम्र में गद्दी संभाली। राजस्व वसूली के लिए राज्य को 22 पट्टियों में बांटा, उनमें एक कारदार अपॉइंट किया। इन्होंने 1873 में टिहरी में पुनः भूमि बंदोबस्त कराया, बिल्कुल सही है। तो ऐसे में हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन से। इतना ही नहीं, प्रताप शाह ने टिहरी मसूरी और टिहरी श्रीनगर 2 राजमार्ग निर्माण कराए थे और राज्य में हरिद्वार गंगोत्री अनेक मार्गों की मरम्मत रिपेयरिंग भी करवाई थी। प्रताप शाह ने 1885 में महारानी गुलेरिया की सलाह से राज्य में प्रचलित कुछ प्रथाओं को समाप्त किया, जैसे खेड़, इसे बेगार भी कहा जाता, विसाह, इस प्रथा के तहत अन्न के रूप में कर भंडार में पहुंचाना था। पाला, इस प्रथा के तहत दरबार में दूध, दही, घी ये पहुंचाया जाता था। प्रताप शाह ने राज्य में शांति व्यवस्था के लिए राज्य को रवाई, टकनौर, चिल्ला और देवप्रयाग 4 भागों में बांटकर प्रत्येक में एक एक थानेदार को अपॉइंट किया। प्रताप शाह ने राजा के सुख दुख के निरीक्षण के लिए राज्य में भ्रमण का नियम बनाया। महारानी गुलेरिया मैंने बोला था, तो महारानी गुलेरिया प्रताप शाह की पत्नी थी, जिनका मूल नाम कुंदन देवी था। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश की मंडी रियासत में हुआ था। प्रताप शाह की मृत्यु के बाद पूरे टिहरी रियासत में 1 वर्ष का शोक मनाया गया। महारानी गुलेरिया ने काउंसिल ऑफ रेजेंसी की सहायता से राज्य का शासन चलाया था। ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहासकारों के अनुसार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सहायता करने पर कौन सा प्रांत सुदर्शन शाह को उधार स्वरूप दे रहे थे, तो ये यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 32 एंड ऑप्शंस हो जाएगा बी, बिजनौर प्रांत। क्या हो जाएगा, बिजनौर प्रांत। गढ़वाल रियासत में आधुनिक पटवारियों के समान कौन सा अधिकारी होता था, कारदार होते थे। टेरी नरेश कीर्ति शाह के संदर्भ में सही कथनों को कोर्ट के माध्यम से चुनना है, तो चुनिएगा। कीर्ति शाह के बारे में 34। तारादत्त गैरोला का अपना विधि परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। टेरी में माइनस तथा सेपर्स फोर्स गठित की। 1896 में कीर्तिनगर का गठन किया और 1857 ईस्वी की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो यहाँ पर जो राजा कीर्ति शाह थे, इनका जो शासन रहा वो 1886 से 1930 तक रहा, है ना। और 27 में 1898 में कीर्ति शाह को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ। तो 1857 तो आ ही नहीं रहा है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। कीर्तिनगर बताया था आप लोगों को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है, 34th ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है 34th का सी। टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ प्रथा क्या थी, तो पाला बिसाऊ पाला बिसाऊ प्रथा क्या थी बताइएगा। तो यहाँ पर 35 ऑप्शंस बी, टैक्स यानी कि कर होता था। क्या होता था, कर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। गढ़वाल का ऐसा शासक जिसने सर्वधर्म सम्मेलन की एक सभा बुलाई, जिसकी प्रशंसा ब्रिटिश गवर्नर भी करते थे। कीर्ति शाह। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य है। तो बैंक ऑफ गढ़वाल बताया था ना
किसने करा था? बैंक ऑफ गढ़वाल। बैंक ऑफ गढ़वाल जो है वो कीर्ति शाह, ना कि नरेंद्र शाह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत। बाकी तीनों इनके बारे में सही हैं। ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। टिहरी राजा नरेंद्र शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो नरेंद्र शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 38 जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर फर्स्ट है, मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना करी थी। क्या ये सही है? सही है। 1940 में प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बना दिया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जेल गए। 1938 में टिहरी में कास्ट कला विद्यालय का गठन किया। गलत, ऑप्शन सी। ठीक है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव प्रताप प्रिंटिंग प्रेस किसने खोली थी? बताया था, प्रताप शाह। टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग किसने गठित किया था? प्रताप शाह। टिहरी रियासत की महाराजा कीर्ति शाह के संबंध में क्या सही नहीं है? 41 प्रताप शाह द्वारा स्थापित स्कूल का नाम प्रताप स्कूल किया। इन्होंने 1892 में नेपाल के प्रधानमंत्री की पोती से विवाह किया। उर्दू की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हैवेट संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया। ऑप्शन सी, 41 का ऑप्शन सी। टिहरी में 1876 ईस्वी में पहला खैराती सफाखाना किसने खोला? प्रताप शाह ने। टिहरी में न्यायालय भवन, जिसे बाद में चीफ कोर्ट कहा गया, निर्माण किस टिहरी नरेश के द्वारा कराया गया था? तो ये निर्माण हुआ था 43B, प्रताप शाह। ठीक है, 43 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रताप शाह एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1883। कब हुई थी? 1883। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ढांढक आंदोलन प्रताप शाह के समय हुआ। ढांढक आंदोलन का नेतृत्व लक्ष्मण कठैत ने किया। ढांढक आंदोलन कब हुआ? 1882 में हुआ। किसके समय हुआ? कब हुआ? नेतृत्वकर्ता कौन था? एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी, मसूरी और श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण किसने करा था? प्रताप शाह ने। किसने करा था? प्रताप शाह ने करा था, है ना। तो 45 का ऑप्शन डी हो गया। 46 का क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन बी, प्रताप शाह। नेक्स्ट है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? 47 टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया। गलत। टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित हुआ था। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1849 में शामिल हुआ। विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बनाया गया। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ये वाला गलत है। नदी को भी कोई निगलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, टिहरी को निगला था। 47 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रताप शाह ने राज्य को कितने पट्टियों में बांटा था? तो कितनी पट्टियों में बांटा था प्रताप शाह ने राज्य को? 48, ऑप्शन ए 22। कितनी? 22। किसकी मृत्यु के बाद पूरी रियासत टिहरी में 1 वर्ष का शोक मनाया गया था? प्रताप शाह। टिहरी राजा प्रताप शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? टिहरी में न्यायालय भवन की स्थापना कर चीफ कोर्ट का गठन हुआ। इसने 1883 में राजधानी में एक अंग्रेजी स्कूल का गठन किया। यह एक निरंकुश शासक जो प्रजाहित का ध्यान गलत है। इसके समय लक्ष्मण कटैत के नेतृत्व में 1882 में 62 ढडक हुआ था। तो गलत कौन सा? ऑप्शन सी, बिल्कुल ये वाला आपका ढांढक आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। निम्न में से महारानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका बनी? अब ये किसकी वाइफ थी? प्रताप शाह की वाइफ थी। तो संरक्षिका किसकी बनी थी? ये अल्पवयस्क आयु में कीर्ति शाह गद्दी पर बैठते हैं और उनकी ही संरक्षिका बनती है। और उसको चलाने के लिए गुलेरिया ने शासन चलाने के लिए संरक्षण समिति का गठन किया था। तो ये कीर्ति शाह की, ऑप्शन ए। ठीक है, कीर्ति शाह ने अजमेर के मेयो कॉलेज से शिक्षा ली, मेधावी छात्र। ठीक है, कीर्ति शाह का शासन 1886 से 1913 तक रहा और 27 में 1898 में उन्हें पूर्ण अधिकार मिला
और ब्रिटिश सरकार ने इनको क्या दी थी, कंपेनियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था। और 1900 में इनको इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी और 9 नवंबर 1901 में इनको नाइट कमांडर का टाइटल दिया। तारादत्त गैरोला के इन्होंने अपना विधि परामर्शदाता अपॉइंट किया था। और इन्हीं के समय मई 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए, जिन्हें कीर्ति शाह ने जापान में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए आग्रह किया और जाने की यात्रा का व्यय भी किया था। आगरा दरबार 1892 में वायसराय लैंसडाउन ने भारतीय नरेशों के सम्मुख कीर्ति शाह की भूरी भूरी प्रशंसा भी की और अन्य राजाओं को कीर्ति शाह को अपना आदर्श बनाने और अनुकरण करने की बात कही थी। दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सरकार ने 1903 में कीर्ति शाह को सर या KCSI की उपाधि भी दी थी। 1907 में कैंपबेल जो है, लॉर्ड कैंपबेल टिहरी आता है और कैंपबेल का कीर्ति शाह के बारे में स्टेटमेंट था कि कीर्ति शाह सदृश राजा मैंने भारतवर्ष के किसी भी भाग में नहीं पाया। कीर्ति शाह ने ही अकबर के समान दीन इलाही धर्म तो नहीं चलाया, लेकिन सर्वधर्म सम्मेलन बुलाई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1886 से 1913 तक टिहरी रियासत में किसका शासनकाल रहा? कीर्ति शाह। ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया का उपाधि कब दिया था? तो कंपेनियन ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 1900 या 1898, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह के संदर्भ में गलत कथन चुनना है। हरिकृष्ण रतुड़ी को गढ़वाल का इतिहासकार लिखने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने उत्तरकाशी कुष्ठ आश्रम की स्थापना करी थी। 18 केदार खंड की हस्तलिखित प्रति को प्रकाशन कराया। 1857 के विद्रोह में कई जगह अंग्रेजी सेना को मात दी। तो भाई ये तो वैसे नहीं होगा, तो यहाँ पर ही गलत। कीर्ति शाह को नाइट कमांडर का टाइटल कब दिया गया था? नाइट कमांडर का टाइटल 9 नवंबर 1901, ऑप्शन सी। किस शासक के समय 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए थे? तो मई 1902 में आए थे। किसके समय में? कीर्ति शाह। 56, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी रामतीर्थ को जापान में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए किसके द्वारा आग्रह किया गया था? कीर्ति शाह के द्वारा। आगरा दरबार में वायसराय लैंसडाउन ने किस भारतीय नरेश की भूरी भूरी प्रशंसा करी थी? ऑप्शन सी, कीर्ति शाह। स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल कब आए थे? तो मई 1902, यानी कि ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए, है ना। तलवाना क्या है? तो तलवाना क्या होता था? तलवाना अर्थात टिहरी रियासत में कोर्ट फी सेतु टिकट लगाने की जो परंपरा थी उसको क्या कहते थे? तलवाना कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनकी हीरक जयंती के अवसर पर कीर्ति शाह द्वारा टिहरी में घंटा घर का निर्माण करवाया गया था? 61, ऑप्शंस बी, महारानी विक्टोरिया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया। 61, ऑप्शंस बी। हिवेंट संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। हिवेंट संस्कृत पाठशाला बनवाई थी कीर्ति शाह। टिहरी में कृषकों के कल्याण हेतु बैंक ऑफ गढ़वाल यानी कि कृषि बैंक का गठन किसने किया था? कीर्ति शाह। भाई PYQ का क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें। ठीक है, 1894 में कीर्तिनगर की स्थापना किसके द्वारा कराई गई? तो 1894 में कीर्तिनगर गठित होता है किसके द्वारा? कीर्ति शाह के द्वारा। पहली बार टिहरी की जनता को बिजली की सुविधा से किसने अवगत कराया था? कीर्ति शाह ने। अल्पायु में महाराजा कीर्ति शाह के गद्दी पर बैठने के बाद महारानी गुलेरिया ने संरक्षण समिति का गठन किया जिसमें शामिल थे। तो ये जो संरक्षण समिति बनी थी इसमें आपके कौन थे? एक तो शिवदत्त डंगवाल थे, केवल राम रतुड़ी और भक्त दर्शन। विश्वेश्वर दत्त सकलानी नहीं, इसमें भक्त दर्शन नहीं थे। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये थे। तो यानी कि 66 का ऑप्शंस बी। कीर्ति शाह ने टिहरी घंटाघर का निर्माण कब कराया था?
1897। टिहरी में वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? टिहरी में वेधशाला कीर्ति शाह ने बनाई थी। किस टिहरी नरेश के समय हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया गया था? तो हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार जो हुआ था वो किसके समय हुआ था? कीर्ति शाह। निम्न में से राजमाता नेपालिया किसकी संरक्षिका थी? नरेंद्र शाह की। कब किसकी थी? नरेंद्र शाह का जन्म 1898 में प्रतापनगर में होता है। 1913 में अल्पवयस्क रूप में गद्दी पर बैठते हैं तो संरक्षिका राजमाता नेपालिया बनती है। नरेंद्र शाह अल्पवयस्क होने के कारण इनके संरक्षण के लिए भी संरक्षण समिति बनाई गई थी। संरक्षण समिति में अंग्रेजी अफसर सैमियर भी था और दूसरे सदस्य हरिकृष्ण रतूड़ी थे। ये गद्दी पर 1913 से 46 तक गद्दी पर बैठे और 4 अक्टूबर 1919 को विजयदशमी के दिन संपूर्ण अधिकार इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? टिहरी रियासत के राजा और उनके दीवान के संदर्भ में क्या बताना है? कौन सा विकल्प गलत है बताइएगा जल्दी से। राजा और दीवान यहाँ पर बात हो रही है तो देखो भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा? 71 जो गलत है, गलत स्टेटमेंट है वो है आपकी प्रताप शाह, धर्मदत्त बिजलवा, सुदर्शन शाह, ज्वालादत्त बहुगुणा, भवानी शाह, श्री कृष्ण पेन्यूली, नरेंद्र शाह, भवानी दत्त उनियाल, प्रताप शाह, धर्मदत्त बिजलवान रॉन्ग है। तो 71 का ऑप्शन डी। नरेंद्र शाह के संरक्षण हेतु बनाई गई समिति में कौन कौन सदस्य थे? हरिकृष्ण रतूड़ी और अंग्रेज अफसर सैमियर या दोनों या कोई नहीं। ऑप्शन सी। 1913 ईस्वी से 46 ईस्वी तक टिहरी पर किसका शासन रहा था? नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर का गठन कब किया गया था? तो इन्होंने नरेंद्र नगर का गठन कब किया था? 1921 में और 1925 में राजधानी स्थानांतरित की जिसमें 30 लाख रुपए का खर्च हुआ। टिहरी में ग्राम पंचायत नियम 1922 में इन्होंने पारित करा था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 74 ऑप्शन से। नेक्स्ट है नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1925 में। निम्न में से तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था? तो तिलाड़ी कांड की जो घटना होती है ये होती है आपकी कब? 1930 महीना मन 30 मई 1930 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी 76 ऑप्शन डी। टिहरी रियासत में शासन प्रबंध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? मानवेंद्र शाह ने टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस व्यवस्था प्रारंभ तो पुलिस विभाग सबसे पहले किसने? प्रताप शाह। तो ये गलत हो जाएगा। 1922 में टिहरी में ग्राम पंचायत नियम पारित किया, बिल्कुल सही। नरेंद्र शाह ने 1920 में चौरास पट्टी व भरदार पट्टी में सबसे पहले तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की। ग्राम स्तर पर कामदार नामक कर्मचारी की नियुक्ति होती थी। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही। तिलाड़ी कांड और श्री सुदेव सुमन जी की मृत्यु किस शासक के समय हुई थी? तो ये जो तीनों इंसिडेंट हुए थे वो हुए थे कब? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 78 ऑप्शन बी नरेंद्र शाह। अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी का देहांत हुआ था 25 जुलाई 1944। टिहरी में पहली बार जनगणना 1921 ईस्वी में किनके समय हुई थी? नरेंद्र शाह। किसके समय हुई थी? नरेंद्र शाह के समय ही पहली क्या हुई थी? जनगणना हुई थी 1921 में। किस टिहरी नरेश द्वारा कैंपबेल बोर्डिंग हाउस तथा हिबेट संस्कृत पाठशाला का गठन हुआ? कीर्ति शाह। गढ़वाल का शेषासुरी किसे कहा गया? बताया था क्योंकि शेषासुरी की तरह सड़क मार्गों का निर्माण कराया था नरेंद्र शाह। 1938 में नरेंद्र शाह में टिहरी हाईकोर्ट का गठन किसने किया था? नरेंद्र शाह। टिहरी हाईकोर्ट में पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल 38 से 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी हाईकोर्ट में मुकुंदी लाल मुख्य न्यायाधीश के रूप में कब से कब तक रहे? 38 से 43 ऑप्शन से टिहरी सही विकल्प का चयन करना है।
करिएगा। गणराज्य में सबसे बड़े प्रशासनिक विभागों को मंडल कहते थे। मंडल प्रशासन के लिए जो असैनिक पदाधिकारी नियुक्त हुए थे कमीण कहलाते थे। गणराज्य में परगनों से छोटी इकाई पट्टी, जिसकी व्यवस्था के लिए अनेक सयाना अपॉइंट किए गए थे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। गणराज्य का सर्वोच्च मंत्री क्या होता था, मुख्तार होता था। गणसेना पलटनों में थी, सलाण, बधान और लोहुआ। प्रत्येक परगने के सैनिक शासक को फौजदार कहते थे, जिसका काम परगने में शांति की व्यवस्था बनाए रखना। राजकीय कार्यालय के महानिदेशक को क्या कहते थे, दफ्तरी कहते थे, जिसका कार्यालय राजधानी में होता था, जिसके द्वारा कर्मचारी की नियुक्ति और स्थानांतरण होता था। मौलाराम के ग्रंथों में संदेशवाहक को क्या चणु और राजप्रसाद में अर्दली का काम करने वाले को चाकर कहा जाता था। राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाले को क्या कहते थे, चौकीदार कहते थे। और गणराज्य के मंत्रिमंडल में धर्माधिकारी क्या होता था, प्रमुख होता था, जिसके लिए मौलाराम ने ओझा गुरु शब्द प्रयोग किया। पंवार काल में सुकारपति नामक अधिकारी राजकीय भोजन का क्या होता था, प्रभारी होता था, है ना। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। राज्य प्रतिनिधि सभा 1923 में नरेंद्र शाह ने स्थापित की। 1923 में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना भी इन्होंने की और 1943 में टीका विधान भी पारित किया था। सभी स्टेटमेंट क्या है, करें। टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किसने किया था, तो कब किया गया था। रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करते हैं, आपको बताया था 1934 में टिहरी में नरेंद्र शाह ने करी थी, ऑप्शंस बी। 1920 में बराम बेगार जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन की घोषणा किसने करी थी, बताया था नरेंद्र शाह ने करी थी। बरा और बेगार, बरा और बेगार, तो ये किसने करा था, ऑप्शन हो जाएगा सी। और साथ ही खेण, बिसाह और पाला, इनको समाप्त करना महारानी गुलेरिया के कहने पर किसने करा था, प्रताप शाह ने उनको समाप्त किया। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, नरेंद्र शाह हो जाएगा। बनारस विश्वविद्यालय ने 1937 में किन्हें LL.D का टाइटल दिया, यानी कि उपाधि दी थी, नरेंद्र शाह। टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान कब पारित किया गया था, 1939 में कुष्ठ विधान पारित होता है। किनके द्वारा, हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ को राज्य के न्यायालयों में संहिता के रूप में प्रयोग किया गया, नरेंद्र शाह। टिहरी राज्य में प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति किसने दी थी, मतलब कब मिली थी, अगस्त 1946 में। कब मिली थी, अगस्त 1946 में। तो यहाँ पर 93 का क्या हो जाएगा, ऑप्शंस। एग्जाम्स का PYQ के क्वेश्चंस हैं, इसलिए ज़रूर आप इन्हें देखिए। टिहरी रियासत के अंतिम राजा महाराजा मानवेंद्र शाह को राज्याधिकार कब मिला था, तो मानवेंद्र शाह की बात करें अक्टूबर 1946 में, ठीक है। और 28 अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम बनाया गया था इनके द्वारा टिहरी में। कीर्तिनगर आंदोलन में मोलू भरदारी और नागेंद्र शकलानी कब शहीद हो गए थे, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 95 ए, 1948 मानवेंद्र शाह के समय, है ना। किसके समय हुआ था, मानवेंद्र शाह के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, 28 अप्रैल 1947। टिहरी रियासत का भारत में विलयकरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो भाई पूछा ही पूछा जाता है। सो 97 एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 अगस्त 1949। टिहरी रियासत के राजाओं का उनके शासनकाल कार्यक्रम के अकॉर्डिंग, कार्यकाल के अकॉर्डिंग क्रम में निर्धारित कर सही विकल्प बताना है।
सीधा सीधा सही है। सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 98 का ऑप्शन बी। टिहरी रियासत राज्य विलयीकरण पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो टिहरी रियासत विलयीकरण में सबसे पहले हस्ताक्षर करे थे परिपूर्णानंद पैन्युली ने, यानी कि ऑप्शंस बी। टिहरी नरेश मानवेंद्र शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 2007, यानी कि आपका 5 जनवरी 2007। 100 का ऑप्शन से। नेक्स्ट है कि 1957 2004 तक टिहरी गढ़वाल के सांसद कौन रहे? मानवेंद्र शाह। गढ़नरेश के पुत्रों को क्या कहा जाता था? युवराज या टीका एंड कुमार, दोनों ही कहा जाता था। ऑप्शन सी। मौलाराम ने किसके लिए ओझा गुरु शब्द का प्रयोग किया? धर्माधिकारी। गणराज्य का सर्वोच्च मंत्री बताया था कौन होता था? 104 मुख्तार। कौन होता था? मुख्तार होता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणराज्य की राजधानी के सुरक्षा अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये कहते थे 105 ऑप्शन ए गोलदार। क्या कहते थे? गोलदार, ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन है कि गढ़ नरेशों के मंत्रिमंडल में किसका प्रमुख स्थान होता था? धर्माधिकारियों का, जिनको ओझा कहा जाता था। ठीक है, और जो दीवान या वजीर होता था वो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था राजा के बाद, जो राज्य की आंतरिक व्यवस्था नीतियों का निर्धारण करता था। सुदर्शन शाह के समय दोनों पद अलग अलग व्यक्ति आसित थे, मतलब दीवान और वजीर में। जहां वजीर दुर्गादत्त पैन्युली थे, सुदर्शन शाह के समय दीवान थे ज्वालादत्त बहुगुणा। कीर्ति शाह के समय हरिकृष्ण रतूड़ी वजीर पद पर थे, जबकि तिलाड़ी कान के जिम्मेदार चक्रधर जुयाल नरेन शाह के दीवान थे। पवारकालीन प्रशासन में देवालाध्यक्ष नामक एक पदाधिकारी का नाम भी मिलता है, जो देवालय प्रबंध के लिए उत्तरदायी था। प्रद्युमन शाह सुदर्शन शाह के राजकाल में हरिदत्त शास्त्री देवालाध्यक्ष के पद पर थे। प्रशासनिक की दृष्टि से राज्य को ठाणा, परगना और पट्टियां और ग्राम में बांटा गया। सुदर्शन शाह के समय राज्य 4 ठाणों में बटा हुआ था, जिसका प्रमुख होता था थानेदार। परगने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को सुपरवाइजर कहते थे, जो ब्रिटिश शासन के कानूनगों के समान पद था। वकील अन्य राज्यों में वैदेशिक संबंधों के लिए राजा के प्रतिनिधि होते थे। परगने के बाद पट्टियां आती थी, जिसका शासन पटवारी संभालते थे, जो राजस्व अधिकारी होता था। परगनों में राजस्व वसूली का काम थोकदार करते थे, जिन्हें कमीण या सयाना कहते थे। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, जिसका मुखिया प्रधान का काम गांव में राजस्व एकत्र कर धनराशि पटवारी को सौंप देता था, और ये पद वंशानुगत होता था, है ना। और प्रधान गांव के मरूसीदारों से अपॉइंट किया जाता था। प्रत्येक गांव में राजस्व वसूलने के लिए प्रधान होते थे। पवार राजाओं के नाम के साथ रजबार शब्द का प्रयोग सबसे पहले जगतपाल ने किया। जगतपाल के ताम्रपत्र में मिलता है। एटकिंसन कहते हैं कि कत्यूरी राज्य में युवराज को रजबार कहते थे, और अस्कोट के पाल कत्यूरी शासक रजबार विरुद्धावली का प्रयोग करते थे। गढ़ राज्य ने अलग अलग समय में रोहिला, तुर्क, मराठा, सिख आक्रमणों को भी विफल किया था। अगला क्वेश्चन क्या है ना, तो यहाँ पर है कि गढ़ नरेशों के मंत्रिमंडल में किसका प्रमुख स्थान होता था? तो आपने बताया कि धर्माधिकारी। गढ़ नरेशों के प्रशासन में तीव्रगामी संदेशवाहक क्या कहलाते थे? चणु। क्या कहते थे? बताया था ना, क्या कहते थे? चणु। मौलाराम के ग्रंथों में इनको चणु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़ नरेशों के प्रशासन से संबंधित सही युग्म का चयन करें। राज्यसभा राजप्रसाद में अर्दली का कार्य करने वाला व्यक्ति चाकर, राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाला चौकीदार, दोनों सही हैं बताया था। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए 100 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परगनों में राजस्व वसूली का कार्य किनके द्वारा किया जाता था? तो परगनों में राजस्व वसूली का काम जिस करते थे वो थे थोकदार। राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था? तो राज्य की, देखो कत्यूरी राज्य के समान गढ़ राज्य यानी कि गढ़वाल राज्य में भी भूमि का स्वामित्व राजा में निहित होता था, और राज्य राय का प्रमुख साधन सिरती या भूमि कर होता था।
ठीक है, सिर्त या भूमिकर। ऑप्शन 110 ए। राजा 3 परिस्थितियों में भूस्वामित्व दूसरे को दे सकता था, संकल्प या विष्णुप्रीति यानी कि विद्वान ब्राह्मण, रौत वीरता प्राप्त सैनिकों को पुरस्कार स्वरूप, जागीर यानी कि राज्य और अधिकारियों को। तो यहाँ पर है कि राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने वाले किसानों को कहते थे आसामी। क्या कहते थे? आसामी कहते थे। ऑप्शन बी। और आसामी 3 प्रकार के खायकर, सरतान और मौरूसीदार होते थे। जो व्यक्ति राजा की आज्ञा से कृषि कार्य स्वतंत्र रूप से स्वयं करता था और राजा को सीधे राजस्व देता था वो मौरूसीदार। जो मौरूसीदार या खायकर को उसकी भूमि हेतु सिर्त या नगद रकम दिया करता था सिरतान। जो मौरूसीदार के अधीन उसकी भूमि से कमाता और निर्धारित रकम मौरूसीदार को देता था वो होता था खायकर। निम्न में से आसामी के प्रकार हैं, तो आसामी के 3 प्रकार थे, खायकर, सिरतान, मौरूसीदार। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से थातवान भूमि पर बसे किसानों को क्या कहा? तो थातवान की भूमि पर बसे किसान थातवान के खायकर कहलाते थे, है ना, जिसे वो कभी भी हटा सकता था। जिस समय तक खायकर थातवान को राजस्व देता था उसे थात से नहीं हटाया जा सकता था। तो ऐसे में ऑप्शंस क्या हो जाएगा? 113 ऑप्शन सी खायकर। क्या हो जाएगा? खायकर। निम्न में से किन परिस्थितियों में राजा भू स्वामित्व तो दूसरों को दे सकता था? अभी बताया था ना, 3 आधार पर। रौत यानी कि आपका रौत मतलब वीरता प्राप्त सैनिकों को पुरस्कार स्वरूप, संकल्प या विष्णुप्रीति ब्राह्मणों को दान स्वरूप, जागीर या राज्य अधिकारी को। ऑप्शन डी। संकल्प या विष्णु प्रीति में भूराजस्व स्वामित्व किसे दिया जाता था? विद्वान ब्राह्मण। राज्य अधिकारियों को दिया जाने वाला भू स्वामित्व कौन सा है? ऑप्शन बी जागीर। राज्य अधिकारियों को दी जाने वाला भू स्वामित्व जागीर। निम्न में से वीरता प्राप्त सैनिकों को दिया जाने वाला भू स्वामित्व तो यहाँ पर रौत आ जाएगा। 117 का ऑप्शन है। पंवार शासक में तिहाड़ क्या था? तिहाड़ पूछा गया है। तो पंवार शासक कृषि उपज का 1/3 कर के रूप में लेते, तो क्या हो गया? कर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंवार शासन कृषि में कितना तिहाड़ कर के रूप में देते थे? 1/3। कितना? 1/3। निम्न में से औताली क्या था? औताली देखो, अधिक साधारण उर्वरता वाली भूमि के उत्पादन का अधेल आधा भाग भूमिकर के रूप में लिया जाता था। पौंड टूटी एक प्रकार का आयात निर्यात कर होता था। नाप तौल की पद्धति ध्यूली पाथा का प्रचलन अजयपाल ने किया, जो 2 किलो के बराबर होता था। औताली भूमि लावारिस भूमि जो पुत्रहीन व्यक्ति की होती थी। तो ऐसे में आपसे पूछा कि औताली क्या होता था? तो औताली क्या है? 120 ऑप्शन डी राजस्व का। ठीक है, औताली। अच्छा, औताली क्या है? एक प्रकार से कर भी है और भूमि भी है। सो यहाँ पर आपका क्योंकि भूमि तो है नहीं, फिर 120 का ऑप्शन डी। पंवार काल में ग्रामीण करों को एकत्रित कर थोकदार को कौन भेजता था? प्रधान। आय व्यय का कार्य करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था? दीवान। निम्न में कौन सा पद वंशानुगत था? वंशानुगत बताया था प्रधान का। अधिक उर्वरक वाली भूमि उत्पादन से कर किस रूप में लिया जाता था? ऑप्शन सी दोनों, अधेल और आधा भाग। दिए गए युग्म में से सही युग्म का चयन करना। गोरखनाथ एंड कनफटा योगी, जॉर्ज डब्ल्यू स्विंग्स। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ, कवि शंकर, विरह छंदमाला, लीलानंद कोटनाला या सभी? निम्न में से खैकर किसे कहा जाता है? खैकर। तो खैकर आपसे पूछा गया है 126 थातवान के कृषक। मयाली भूमि भी होती थी, गयाली। औताली भूमि वह भूमि जिसका भूस्वामी अपना अधिकार औताली मतलब होता था लावारिस भूमि जो पुत्रहीन व्यक्ति की होती थी। गयाली भूमि वो भूमि जिसका भूस्वामी अपना अधिकार छोड़कर दूसरी जगह बस गया। मुयाली भूमि वो भूमि जिसके भूस्वामी की मृत्यु हो गई। गढ़ राज्य में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई जूला और सबसे छोटी इकाई मुट्ठी हुआ करती थी।
अब यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा क्या है, असंगत है, तो बताइएगा, यानी कि गलत कौन सा है। 127, फटाफट आंसर दीजिएगा 127 का। बताओ भाई 127 का कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सभा भूषण हरिदत्त शर्मा प्रेम पथिक मौलाराम, गढ़वीर महाकाव्य रिखोला लोधी पर आधारित रूपमोहन सकलानी, गढ़वाल भूगोल हरिदत्त शास्त्री। तो यहाँ पर आपका प्रेम पथिक तोता कृष्ण गैरोला रचनाकार हैं, तो ऐसे में ऑप्शन हो जाएगा बी। तीर्थ यात्रियों के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त शब्द होता था सदावर्त। क्या होता था, सदावर्त यहाँ पर यूज होता था। देखो पवारकालीन अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राय संस्कृत और गढ़वाली रही, और अभिलेखों में अनंतपाल द्वितीय का धारशिल अभिलेख, प्रदीप शाह का डांग अभिलेख, सुदर्शन शाह का बाड़ाहाट अभिलेख संस्कृत में प्रसिद्ध। पवार शासकों के संपूर्ण जो ताम्रपत्र वो शासनादेश है गढ़वाली भाषा में है, जिसमें सबसे प्राचीन जगतपाल का देवप्रयाग दानपत्र। संस्कृत साहित्य की सबसे प्राचीन रचना मानशा के काल से मिलती है। इनके आश्रित कवि भरत ने मानोदय काव्य की रचना की, और दूसरी संस्कृत साहित्य रामायण प्रदीप की रचना पंडित मेधाकर शर्मा ने की। सुदर्शन शाह के समय वाशवानंद ने जो है प्रसन्न सिंधु की रचना की। फतेह शाह का कार्यकाल हिंदी के विकास के लिए प्रसिद्ध रहा। इनके समय आश्रित रत्न कवि फतेह प्रकाश और मतीराम ने वृत्त कौमुदी की रचना करी। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे धीरे धीरे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो बड़े भूस्वामी खेतों में कार्य करने हेतु किसकी नियुक्ति करते थे। सो 129 ऑप्शन बी हलिया। किसका, हलिया का। नेक्स्ट है, निम्न में से गांव की स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहा जाता था। पेनाप भूमि कहती थी, 130 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा के जल संरक्षण हेतु बनाए जाते थे खाल। आटा पीसने हेतु प्रयोग में लाए जाते थे क्या, उस समय क्या चलते होंगे, घराट। खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर क्या कहलाती थी, गुल। भूमि का कीचड़ युक्त हिस्सा क्या कहलाता था, सीमार या गजार। निम्न में से अष्टकोण रजत मुद्रा किसने जारी करी थी, फतेह शाह, ऑप्शन से। नेक्स्ट है, लद्दाख टकसाल में बनने वाली मुद्रा का नाम क्या था, जऊ। क्या था, जऊ। 136 ऑप्शन बी। कौन सा युग्म सुमेलित है, भूमिगत जल को एकत्रित करने हेतु नौला, छोटे जल छिद्र जिन्हें मवेशियों के लिए प्रयोग किया था चुपटौला, बंजर भूमि खिल, या फिर सभी। सभी। एक तिमासी बराबर कितना टका होता है, एक तिमासी, तो एक तिमासी कितना टका होता है, जल्दी से बताओ भाई। टका तिमासी का प्रचलन ब्रिटिश काल में बंद हो गया था। 4 तिमासी बराबर एक गढ़वाली या गोरखाली रुपया, 5 तिमासी बराबर एक फर्रुखाबादी ब्रिटिश रुपया। तो ऐसे में आपसे पूछा है कितना, एक तिमासी बराबर, तो एक तिमासी हो जाएगा आपका 10 टका। 138 ऑप्शन सी। फतेह शाह ने अष्टकोण रजत मुद्रा जारी की। जऊ एक प्रकार की मुद्रा जो लद्दाख टकसाल में बनी। एक तिमासी 10 टका, 40 टका बराबर एक गढ़वाली रुपया, 50 टका बराबर एक फर्रुखाबादी रुपया, है ना। एक गोरखाली रुपया बराबर 12 आना फर्रुखाबादी। पवार राजाओं की श्रीनगर टकसाल में ताम्र टका इनकी पैसा, रजत तिमासी और रुपये ढाले जाते थे। एक गढ़वाली रुपया कितने टके के बराबर होता था, तो एक गढ़वाली रुपया कितने टके के बराबर होता था, पूछा गया। ऑप्शन सी 40 टका। कितना, 40 टका बराबर एक गढ़वाली रुपया। नेक्स्ट है, टका एवं तिमासी मुद्रा का प्रचलन किसके समय में बंद हो गया था, ब्रिटिश। टिहरी रियासत में स्वतंत्रता हेतु आंदोलन के कारणों में से कौन सा एक नहीं है, पौंड टूटी बाराकर है, प्रजामंडल की स्थापना एवं श्रीदेव सुमन का बलिदान है, आर वन व्यवस्था से असंतोष है, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का थोपा जाना, तो ये नहीं था, बाकी तीनों थे। ऑप्शन डी। राजस्व का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था,
दफ्तरी। क्या? पूरे पवार शासन की व्यवस्था देख रहे हैं तो दफ्तरी। पवार वंश में राजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद आपको बताया था, दूसरा सबसे बड़ा पद किसका होता था? मुख्तार या वजीर का। सेना को वेतन देने वाला अधिकारी कहलाता था बख्शी। किस पुस्तक से खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है? किस पुस्तक से मिलती है, जल्दी से बताओ भाई, है ना? तो यहाँ पर वैली ऑफ दून। क्या हो जाएगा? वैली ऑफ दून, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से पूछी कर किससे लिया जाता था? सो 146 ऑप्शन बी, गाय और भैंसों से। 146 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पवारकालीन टकसाल कहाँ स्थित थी? श्रीनगर में। नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने श्रीदेव सुमन की हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी? शेखर पाठक ने। किसने दी थी? शेखर पाठक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परमार या पवार शासक को अंग्रेजों द्वारा गढ़वाली फौज का स्थायी लेफ्टिनेंट बना दिया गया था? नरेंद्र शाह। 149 डी। प्रगना के शासक को कहा जाता था? थोकदार कहते थे। नेक्स्ट है गढ़वाल का ऐसा मंदिर जिसकी शैली गुजरात और राजस्थान के सोलंकी मंदिरों से मिलती है? आदि बद्री। ऑप्शन से। टिहरी राजशाही के विरुद्ध टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? 23 जनवरी 1939। ऑप्शन बी। टिहरी रियासत के राजा भवानी शाह के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? भवानी शाह के बारे में क्या सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है और आपने पढ़ा था कि महाराजा ये आपके 1875 में गद्दी पर बैठे थे, तो ये 1859 से 1871 ऑप्शन हो जाएगा बी। रामजे ने इनका समर्थन किया। इसके समय में रामजे ने 1861 को 12 आना पीसी की भू व्यवस्था करवाई। इसने 1860 में विल्सन को वनों का ठेका दिया था। बिल्कुल यहाँ पर सही है। विभिन्न मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई भाबर कुमाऊं क्षेत्र के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। इतिहासकारों नाम। इब्न बतूता ने किस नाम का प्रयोग किया है? करांचल। सैफुद्दीन यजुदी ने कुपिला दर्रा। तैमूर ने कुमाऊं। अबुल फजल ने कुटिल दर्रा। गलत है ना? तो यहाँ पर जो बनेगा, इब्न बतूता ने करा था करांचल और सैफुद्दीन ने करा था कुपिला, तैमूर ने कुटिल दर्रा, अबुल फजल ने कुमाऊं। तो ऐसे में 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र को किस नाम से संबोधित करते थे? ये शिवालिक और कुमाऊं पर्वत, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 1857 की क्रांति के समय रुहेलखंड के नवाब खान बहादुर खान ने निम्न में से किसके नेतृत्व में हल्द्वानी नैनीताल पर अधिकार करने का प्रयास किया था? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर एक तो काले खान, दूसरा फजल हक। 1 2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में विशेष ध्यान देने वाला तुगलक शासक कौन था? तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में विशेष ध्यान देने वाला जो तुगलक शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर लंग का उत्तराखंड राज्य पर आक्रमण की जानकारी हमें निम्न में से किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये आपका जफरनामा से और मुल्फुजात-इ-तिमरी से, यानी कि ऑप्शंस हो जाएगा, है ना? कहाँ से? जफरनामा और मुल्फुजात-इ-तिमरी से। अच्छा, कुछ जैसे महारानी कर्णावती के सूर्य का वर्णन किस में मिलता है? मासिरुल उमरा में। गोरखवाणी जो गढ़वाली भाषा की प्रथम रचना है, किसने करी? सुदर्शन दास। गढ़वीर महाकाव्य सेनापति रिखोला लोधी पर आधारित पुस्तक। प्रेमी पथिक नरेंद्र शाह पर आधारित पुस्तक। पवार कालित कुछ रचित पवार जैसे जीतू बगड़वाल, भानु भोपुला, सुरीत जी नाग, मालू राजुला, जगदेव पवार और रणुरौत है।
तो कुछ पुस्तकें हैं जिनकी मैं बता दूं, जैसे कि बात करते हैं नरेंद्र हिंदू लॉ के रचनाकार हरिकृष्ण रतूड़ी, और विरहट छंदमाला और शिपुर लीला लीलानंद कोटनाला रचनाकार, मोक्षंग काव्य के चक्रधर बहुगुणा हैं, और भारतीय लोक साहित्य के श्याम परमार हैं, गढ़वाल राज्ञा वंशावली के देवराज हैं, और मानवोदय काव्य के भरत कवि हैं, रामायण प्रदीप के मेधागर शर्मा हैं, गणराज वंश के मौलाराम हैं, है ना, और इसके अलावा वृत्त कौमुदी के मतिराम हैं, प्रेम पथी के तोता कृष्ण गौरोला हैं, फतेह प्रकाश ग्रंथ के भूषण कवि हैं, फुलकंडी के महंत योगेंद्रपुरी हैं, गढ़वीर महाकाव्य के रूपमोहन सकलानी हैं। तो गढ़वाल का इतिहास 1928 के रचनाकार हरिकृष्ण रतूड़ी हैं। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ के रचनाकार कवि शंकर हैं। गढ़वाल भूगोल के रचनाकार कौन हैं? हरिदत्त शास्त्री हैं। तो ये आपके कुछ यहाँ पर बताए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अच्छा, गढ़वाल जो नरेश थे ना, गढ़ नरेश पशु चराने वालों से खीकर या चराई कर और वन कर वसूलते थे, जिसके लिए ठेका ठेकेदारों को दिया जाता था। ये ध्यान रखें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।